आज हम बात करेंगे 2025 में निवेश के स्मार्ट तरीकों के बारे में। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह निवेश करना। देखिए, निवेश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं। मैं आपको कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन याद रखिए, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि हर किसी की जरूरतें और रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 2025 में निवेश के स्मार्ट तरीकों के बारे में जानना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। ये एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार में नए हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आसान है और यह आपको शेयर बाजार की जटिलताओं से बचाता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए आपको एक फंड मैनेजर की मदद मिलती है, जो आपके पैसे को सही जगह पर निवेश करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो खुद से निवेश करने में असमर्थ हैं या जिनके पास समय की कमी है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर या बॉन्ड में निवेश किया जाता है। इससे आपका रिस्क कम होता है, क्योंकि आपका पैसा एक ही जगह पर नहीं लगा होता। विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन के जरिए आपका निवेश कई जगहों पर फैला होता है, जिससे किसी एक निवेश के खराब प्रदर्शन का असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर नहीं पड़ता। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। SIP की मदद से आप धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ा सकते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हर महीने RD में पैसे जमा करते हैं, लेकिन SIP में आपको शेयर बाजार के रिटर्न का फायदा मिलता है, जो अक्सर RD से ज्यादा होता है। SIP की मदद से आप धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ा सकते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। SIP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अनुशासन सिखाता है और नियमित निवेश की आदत डालता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार के बारे में। मुख्यतः दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी फंड और डेट फंड। इक्विटी फंड में आपका पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, जिससे आपको उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। दूसरी ओर, डेट फंड में आपका पैसा बॉन्ड और अन्य फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है, जिससे रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न भी अपेक्षाकृत कम होता है। इक्विटी फंड और डेट फंड के अलावा भी कई अन्य प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे बैलेंस्ड फंड, इंडेक्स फंड और हाइब्रिड फंड। हर फंड का अपना एक उद्देश्य और निवेश रणनीति होती है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए सही फंड का चयन करें। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश की। स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने का मतलब है किसी कंपनी के शेयर खरीदना। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो मेरी सलाह है कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करें। ब्लू चिप स्टॉक्स वो होते हैं जो बड़ी और स्थापित कंपनियों के होते हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, रिलायंस आदि। ब्लू चिप स्टॉक्स में रिस्क थोड़ा कम होता है और लंबे समय में ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड में निवेश की, जो कि एक बहुत ही पुराना और विश्वसनीय निवेश माना जाता है। देखिए, सोना हमेशा से ही एक सुरक्षित निवेश माना गया है, खासकर जब मार्केट में उतार चढ़ाव हो। इन्फ्लेशन के समय में भी सोने का मूल्य बढ़ता है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। अब सवाल ये आता है कि आज के समय में गोल्ड में निवेश कैसे करें। पहले तो लोग सोने के जेवर या सिक्के खरीदते थे, लेकिन आजकल डिजिटल तरीके भी आ गए हैं। आप डिजिटल गोल्ड, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs या गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। ये तरीके न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित हैं, बल्कि फिजिकल गोल्ड रखने की चिंता से भी मुक्त करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे निवेश के बारे में जो हमेशा से लोगों को आकर्षित करता रहा है, रियल एस्टेट। यह सच है कि प्रॉपर्टी में निवेश के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है,
लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त रकम है तो यह एक बहुत ही लाभदायक निवेश साबित हो सकता है। रियल एस्टेट में निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें समय के साथ मूल्य में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे जमीन की कीमत भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से आपको किराए के रूप में नियमित आय भी होती रहती है। अगर आपने किसी अच्छे लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको अच्छा किराया मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते। निवेश की दुनिया में कई विकल्प होते हैं, लेकिन हर किसी के लिए सही विकल्प चुनना आसान नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और एक निश्चित रिटर्न की उम्मीद करते हैं। ऐसे में एफडी और आरडी जैसे विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एफडी और आरडी की। ये दोनों ही निवेश के बहुत ही सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प माने जाते हैं। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और एक निश्चित रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो एफडी और आरडी आपके लिए सही विकल्प हो सकते हैं। ये दोनों ही निवेश के बहुत ही सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प माने जाते हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों ही आपको एक निश्चित रिटर्न की गारंटी देते हैं। आइए अब हम इन दोनों विकल्पों के बारे में विस्तार से जानते हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक मुश्त रकम जमा करते हैं एक निश्चित अवधि के लिए और बदले में आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती रहती है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक हो सकती है। ब्याज दर भी इस अवधि के अनुसार बदलती रहती है। एफडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पहले से ही पता होता है कि आपको कितनी ब्याज मिलेगी और कब मिलेगी। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने एक निश्चित रकम जमा करते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद आपको आपकी जमा रकम ब्याज सहित वापस मिल जाती है। यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं। आरडी में भी ब्याज दर पहले से ही तय होती है और आपको पता होता है कि आपको कितनी रकम मिलेगी। एफडी और आरडी दोनों ही बैंकों और डाकघरों में उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर इनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अब तो कई बैंक और वित्तीय संस्थान ऑनलाइन एफडी और आरडी की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिससे आप घर बैठे ही निवेश कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप एक मुश्त रकम निवेश करना चाहते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित रिटर्न पाना चाहते हैं तो एफडी आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित रिटर्न पाना चाहते हैं तो आरडी आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। दोनों ही विकल्पों में निवेश करना बहुत ही आसान है और आपको एक निश्चित रिटर्न की गारंटी मिलती है। तो दोस्तों, आज ही अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में जाकर एफडी या आरडी का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। दोस्तों, आजकल एक नया तरीका निवेश का बहुत ट्रेंडिंग में है, P2P लैंडिंग। P2P लैंडिंग या पीयर टू पीयर लैंडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सीधे किसी व्यक्ति या छोटे व्यवसाय को लोन देते हैं बिना किसी बैंक या वित्तीय संस्था के बीच में आए। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है जो उधारकर्ताओं और निवेशकों को जोड़ता है। इसमें आप किसी व्यक्ति या छोटे व्यवसाय को सीधे लोन देते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सरल है और इसमें बहुत कम कागजी कार्रवाई होती है। आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से निवेश कर सकते हैं। ये बैंकों और एनबीएफसी से अलग होता है। बैंकों में जहां आपको बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, वहीं P2P लैंडिंग में यह सब बहुत आसान होता है। आप सीधे उधारकर्ता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर लोन दे सकते हैं। यहां आप एक तरह से बैंक बन जाते हैं। आप तय करते हैं कि किसे लोन देना है, कितना लोन देना है और किस ब्याज दर पर लोन देना है। यह आपको अधिक नियंत्रण और लचीलापन देता है। कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो P2P लैंडिंग करवाते हैं, जैसे लैंडबॉक्स, फेयर क्रेडिट आदि। ये प्लेटफॉर्म उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग की जांच करते हैं और निवेशकों को सुरक्षित निवेश के विकल्प प्रदान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए,
P2P लैंडिंग में आपको FD या RD से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में रिटर्न सीमित होता है। P2P लैंडिंग में आप अधिक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, 10 से 12% तक भी। यह रिटर्न आपके निवेश को तेजी से बढ़ा सकता है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं। P2P लैंडिंग में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आप सीधे किसी व्यक्ति या छोटे व्यवसाय को लोन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो समय पर लोन वापस ना कर पाए। क्योंकि आप सीधे किसी व्यक्ति या छोटे व्यवसाय को लोन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो समय पर लोन वापस ना कर पाए। इसलिए निवेश करने से पहले आपको उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग और वित्तीय स्थिति की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने निवेश को विभिन्न उधारकर्ताओं में विभाजित करना चाहिए, ताकि जोखिम कम हो सके। P2P लैंडिंग एक रोमांचक और लाभदायक निवेश विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आजकल क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने जरूर सुना होगा। बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगकॉइन, ये सब क्रिप्टो करेंसी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या? सिंपली पुट, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। बिटकॉइन सबसे पहली और सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम दूसरी सबसे BDDD क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम ब्लॉकचेन पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस DApps भी बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की सबसे BDDD खासियत यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि ये किसी भी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्मार्ट तरीके निवेश के 2025 में। याद रखें, निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी उम्र, लक्ष्य और मासिक बचत के आधार पर एक पर्सनल निवेश योजना, इन्वेस्टमेंट प्लान भी बना सकता हूं। क्या आप एक व्यक्तिगत प्लान चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।